नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक माँ ऐसे भी। यह सच्ची कहानी जो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखों से आंसू रुकने के नाम नहीं लेंगे। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने 4 साल में ही अपने पिता को खो दिया और दुर्भाग्य ने बचपन से ही उसकी जिंदगी में दस्तक देना शुरू कर दिया। मानवी जिंदगी के जंग से रोज जूझती, रोज मरती, फिर भी हार नहीं मानी। उसके पिता की मृत्यु होते ही उसकी माँ के पास कमाने का कोई जरिया नहीं था, तो उन्होंने उसे अनाथालय में डाल दिया और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया, यह कहते हुए कि मैं इसे अकेले नहीं पाल सकती। अनाथालय में ही रहते हुए उसने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वह मैच्योर हो गई, तो अनाथालय ने मानवी को उसकी माँ को सौंप दिया। उस समय वह 18 साल की थी। 2 महीने में ही मानवी की जिंदगी अपनी माँ के साथ जैसे नरक सी बन गई और वह उस पर इस बात का गुस्सा निकालती कि तुम्हारी वजह से वह विधवा हो गई, तू अब शकुनी है। हर समय अपनी सगी बेटी से काम करवाना, टॉर्चर करना, शादी के लिए जबरदस्ती करना उनकी आदत सी बन गई। लेकिन मानवी को उस समय शादी में कोई दिलचस्पी नहीं था। वह फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ हासिल करना चाहती थी। उसकी माँ इस कोर्स के हमेशा खिलाफ थी। उन्हें यह काम छोटा और दर्जी वाला लगता था। मानवी के जिद करने के बावजूद उसे सपोर्ट नहीं करती थी। वह सोचती थी बस जल्दी से जल्दी उसकी शादी कर दी जाए। पर समय बीतता गया। मानवी अपनी माँ को समझाने में एक दिन कामयाब हो गई। उसकी माँ मान गई और उसका फैशन डिजाइनिंग क्लास में एडमिशन करवा दिया। मानवी सुबह फैशन डिजाइनिंग क्लास करने के लिए निकल जाती और शाम को रिसेप्शनिस्ट का काम करती। वहां से जो भी सैलरी मिलता सब फैशन डिजाइनिंग क्लास की फीस में जमा कर देती। उसी दरमियान उसकी मुलाकात एक विशाल नाम के लड़के से हुई जो मानवी को अच्छे से समझता था। दोनों रिलेशनशिप में आ गए। मानवी को पहली बार जिंदगी में किसी का सच्चा साथ पाकर बहुत अच्छा लगा। अभी तक वह खुद को इस दुनिया में अकेली समझती आई थी। विशाल और मानवी अपने माता पिता को कन्वेंस कर कोर्ट मैरिज के लिए राजी कर लिए। उस समय मानवी केवल 19 साल की थी। शादी करके जब विशाल के घर पहुंची, तो अपने को दुनिया की सबसे भाग्यशाली लड़की समझती थी। वह पल उसकी जिंदगी की यादगार पलों में से एक था। दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। इतना ज्यादा लविंग और केयरिंग पति पाकर उसके तो पर निकल आए थे। लेकिन खुशियां उसकी जिंदगी में बिजली की तरह आई और झटके से चली गई। जब वह 7 महीने से प्रेग्नेंट थी, तभी विशाल की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके सास ने यह कहकर घर से निकाल दिया कि तुम्हारे पैर अशुभ हैं। ऐसी हालत में जब अपनी माँ के पास रोते रोते पहुंची और बोली, माँ, मुझे तुम्हारे सहारे की बहुत जरूरत है, मैं अब क्या करूं। लेकिन माँ को उस पर दया नहीं आई। खून के आंसू रुलाए। मानवी को ताना मारने से पीछे नहीं हटी और प्रेगनेंसी की हालत में उसके पेट में लात दे मारा और धक्के मारकर घर से निकाल दिया। न जाने वह उनकी खुद की औलाद थी या गैर की, वह समझ नहीं पाई और अपने आप को लड़की होने पर कोसे जा रही थी। वह दर्द से तड़प रही थी। रोते रोते मानवी गाजियाबाद से दिल्ली पैदल ही चल पड़ी और उसके पांव में छाले पड़ गए थे। वह बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उसके पास खाने का एक निवाला भी नहीं था, ना ही रहने के लिए घर। मजबूरन मानवी
डरते डरते सुनसान सड़क पर कई रातें गुजारी। प्रेग्नेंट अवस्था में भूखे ही सोती और तीसरी रात को तो उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसे ब्लीडिंग दिखने लगा। ऐसी अवस्था में ही दर्द में तड़पते तड़पते अस्पताल पहुंची, लेकिन बिना बच्चे के पिता के कोई उस 19 साल की लड़की को भर्ती नहीं कर रहा था। सुबह 8 बजे के गए गए रात हो गई। वह व्हील चेयर में बैठी थी। ऊपर नीचे नीचे ऊपर, यही उसके साथ होता रहा। पूरी खून खून हो गई थी। यह सबसे ज्यादा दर्दनाक पल था। अस्पताल के स्टाफ को लग रहा था यह कैसी लड़की है, 19 साल की, बिना बाप के यह डिलीवरी के लिए यहाँ आई है। किसका बच्चा है? क्योंकि जब तक औरत के साथ उसका पति नहीं होता तो बहुत से ताने सुनने को मिलते हैं। फिर रात को किसी तरह एक डॉक्टर ने उसकी डिलीवरी कराई। उसने एक प्यारी सी बिटिया खुशी को जन्म दिया। जब अपनी बच्ची को गोद में लिया तो खुशी से रो पड़ी, क्योंकि जब वह प्रेग्नेंट थी सब यही कहते थे, किसका पाप लेकर घूम रही है, गिरा दे बच्चा, बच्चा होगा तो बेच देना, या जिसकी औलाद नहीं है उसे दे देना। मानवी ने निश्चय किया वो अपनी बच्ची को अकेले ही पालेगी। अभी भी उसके दुख दर्द कम नहीं हुए थे। वह किराए के घर में अपनी बेटी के साथ रहने तो लगी, लेकिन कुछ समय में ही मकान मालिक की मृत्यु हो गई। उसे वह किराए का घर खाली करना पड़ा, पर वहीं रह रही एक औरत ने उसे सहारा दिया। 1-2 दिन रहने के बाद वह भी अपने औकात में आ गई कि यहाँ रहना है तो कॉल गर्ल का काम करना पड़ेगा, मुझे पैसा कमाकर देना होगा। मानवी अब नई मुसीबत में फंस गई। मानवी आधी रात को उस औरत के सो जाने पर अपनी बेटी के साथ उस मकान से भाग गई। मानवी घर छोड़कर भाग तो गई, पर कहाँ जाना है यह नहीं पता था। दिल्ली में ही अनाथालय की एक दीदी उसे मिली जो मानवी को जानती थी। मानवी ने उनसे मदद की गुहार लगाई कि उसे एक छत की जरूरत है और किराया भर देगी, बस रहने की जगह दे दो। उस समय मानवी के सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसकी 3 महीने की छोटी बच्ची को उस समय अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी बेटी को डे केयर क्रश में रखा और खुद जॉब पर जाती थी। वहां से शाम को आने के बाद अपनी बेटी के साथ समय बिताती थी। यह मानवी का दिनचर्या बन गया। 3-4 महीने के जॉब के बाद जो थोड़ा बहुत सेविंग किया था, उसने दोबारा फैशन डिजाइनिंग क्लास में एडमिशन ले लिया। शनिवार रविवार बेटी के डे केयर की छुट्टी होती थी। मानवी को बड़ी परेशानी होती, उसे अकेला छोड़कर फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई के लिए कैसे जाए। उसके किराए के घर के पास एक आंटी रहती थी। उन्हीं के पास अपनी बेटी की देखभाल को छोड़ जाती। क्लास करने के साथ साथ उसे एक साथ कितने काम करने पड़ते थे। अपनी बेटी को पालना, जॉब पर जाना, डिजाइनिंग कोर्स सीखना। उसी समय कोविड-19 का दहशत पूरे दुनिया में फैला हुआ था। उस समय मानवी ने बड़े तूफानों का सामना किया। हालांकि उस समय पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचा हुआ था। कोविड के टाइम मानवी की जॉब छिन गए। हाथ में पैसे भी नहीं थे। जहाँ रहती थी वह दीदी भी फोर्स करती, पैसे चाहिए पैसे चाहिए। फिर दीदी ने मानवी को वहां का घर खाली करने को बोला। कहते हैं ना, पैसा ही सब रिश्तों को बांध कर रखता है। पैसा नहीं हो तो कुछ भी नहीं। धक्के मारकर उसे और उसकी बेटी को वहां से निकाल दिया। दिल्ली शहर में ही कहीं पर किराए का घर ढूंढने लगी। मकान मालकिन से गिड़गिड़ाते हुए उनके पैर पकड़कर उनसे निवेदन करने लगी कि थोड़ा समय दे दो, मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगी, फिर आपको किराए का पैसा समय पर दे दूंगी। मकान मालकिन के दिल में उसकी छोटी बच्ची को देखकर दया के भाव आ गए। 2 महीने का मोहलत दे दिया।
लेकिन मानवी के पास कुछ भी जमा पूंजी नहीं थी, क्योंकि कोविड से पहले उसके खर्चे बहुत होते थे। डे केयर का फीस भरती और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करती, साथ में किराया भी देती और बच्चे के खाने पीने का खर्चा अलग से था। कोविड के समय उसकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई। अपनी बेटी को पिलाने के लिए एक गिलास दूध भी नहीं था। वो अपने भाग्य को कोसती, कैसी माँ मैं हूँ जो अपनी बेटी को भूखा मार रही हूँ। भूख से बेटी छटपटाती थी। उसे रोता देख उसका भी कलेजा छलनी छलनी हो जाता। वह उसे चीनी पानी का घोल ही बोतल में भरकर पिला देती। कैसे तैसे 4-5 दिन निकल गए। इसी बीच मानवी ने सुसाइड करने की कोशिश की, पर अपने बच्चे की मासूमियत देखकर उसका मन बदल गया कि मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा। इसमें इस नन्ही जान का क्या कसूर। वह ऑनलाइन जॉब ढूंढती, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर ऑनलाइन जगह की तलाश करने लगी कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ माँ बेटी दोनों को रखा जाता हो। तभी उसे माइका स्वीट होम के बारे में पता चला। वह वहां पहुंची। उसे डर लग रहा था, कैसा होगा, क्योंकि जिंदगी में उसने बहुत धक्के खाए थे। हर जगह उसे धक्के मार कर निकाल दिया जाता था। जिंदगी से हताश होकर हमेशा डिप्रेशन में रहती। वहां के फाउंडर ने मानवी को बहुत मोटिवेट किया, काउंसलिंग की। काफी लोगों ने उसे सपोर्ट किया और अपने टैलेंट को उसने और भी निखारा। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स उसे अच्छे से आता था। अलग अलग कंपनी से टाई अप किया। उसके डिजाइनिंग देश विदेश में सेलेक्ट किए जाने लगे, पसंद किए जाने लगे। फैशन शो में वह फर्स्ट रनर अप से विजय हुई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में खुशियां आने लगी। दोस्तों, यह कहानी ऐसी लड़की का है जिसने 4 साल की छोटी सी उम्र से लेकर 21 साल तक स्ट्रगल देखा, पर उससे वह हार नहीं मानी। अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना सीखा। मानवी चाहती तो बच्चे को अबॉर्ट कर सकती थी, पर ऐसे माँ के जज्बे को सलाम। जिंदगी भी ऐसे इंसानों के आगे सर झुका देती है। इस कहानी से एक सीख तो मिलती है, हर औरत को फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंड जरूर होना चाहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में राय अपनी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, तो सब्सक्राइब माय चैनल ARK Wife 517। थैंक यू।